गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के हम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 3.5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट चैप्टर है तीसरी प्रश्नावली का। चैप्टर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल सा है, एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करने पहले और दूसरे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना कि निम्नलिखित व्यंजकों के एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो हमें व्यंजक दे रखे हैं 5, इन व्यंजकों के हमें क्या ज्ञात करने हैं, एलसीएम ज्ञात करने, या एचसीएफ का पूछे तो एचसीएफ दोनों अलग अलग है दोनों के। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम जो दिए गए व्यंजक है हमें उन व्यंजकों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, पहला काम है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। ठीक है, अब आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख चुके हो, उसके तत्पश्चात एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम उच्चतम धातु का गुणनफल, उच्चतम धातु का गुणनफल लेते हैं। किसका गुणनफल लेते हैं, उच्चतम धातु का, यानी जो सबसे अधिक है। जैसे पहले व्यंजक में x की घात 2 है, मान लो दूसरे व्यंजक में x की घात 4 है, तो x की घात 2 को न लेकर हम क्या लेंगे, x की घात 4 को लेंगे। पहली बात तो ये उच्चतम धातु का गुणनफल लेंगे। दूसरी कंडीशन, जैसे पहले व्यंजक में जैसे 2 आ रहा है, दूसरे व्यंजक में 2 नहीं 3 आ रहा है, तो 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे। यानी एलसीएम ज्ञात करते हैं उस स्थिति में किसी भी संख्या को नहीं छोड़ेंगे। यानी जो अलग संख्या है, इसमें 2 आ रहा है, जैसे इसमें 3 आ रहा है, 2 को भी लेंगे और 3 को भी लेंगे। और एलसीएम होता है उच्चतम धातु का गुणनफल। जैसे क्वेश्चन करते हैं, सरलता से समझ जाओगे आप। तो सॉल्यूशन 1 है, पहले का पहला दिए गए व्यंजक, दिए गए व्यंजक, पहला व्यंजक क्या दे रखा है, 24 x स्क्वायर YZ। इस 24 x स्क्वायर YZ को पहले अभाज्य गुणन धातु में लिखें। 24 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप सिंपली सीधा डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते तो आप 24 के ऐसे अभाज्य गुणन कर सकते हैं। 24 में 2 का जाएगा 12 बार, 2 का कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 का पुनः 3 बार, और 3 का पुनः कितनी बार 1 बार। तो ये हो गई 2 तो कितनी बार है 3 बार, 2 की घात 3, और 3 कितनी बार है 1 बार। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर को एक्स गुना एक्स भी लिख सकते हो आप। जैसे यहाँ तो छोटी घात जैसे बड़ी घात आ जाए, एक्स की घात 20 आ जाए, एक्स की घात 25 आ जाए, उस स्थिति में एक्स गुना एक्स थोड़ी ना लिखेंगे, तो इसको ना लिखो तो भी चलेगा। जैसे रख लो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब 2 की घात कितनी है, 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड। ये पहले को अभाज्य गुणन धातु में लिख लिया। इसको समीकरण 1 दो तो दे सकते हो आप ऐसे। ठीक है, दूसरा व्यंजक क्या है, 27 x की घात 4 y स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब 27 को क्या लिखेंगे, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, या ऐसे पता लगा लो 27 में किसका जाएगा 3 का 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। सिंपल सी बात है, 3 की घात कितनी है 3। 27 को क्या लिख दूंगा मैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना x की घात 4 गुना y की घात 2 गुना z की घात 2। ठीक है, वापस लिख लो 3 की घात 3 गुना x की घात 4 इंटू वाई की घात 2 इंटू जेड की घात 2। ये अपना समीकरण नंबर हो गया 2। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो मैंने अभी बताया था उच्चतम धातु का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम धातु का गुणनफल, यानी उच्चतम धातु का जो गुणनफल होगा वही एलसीएम होगा। गुणनफल बराबर समीकरण 1 व 2 के अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड करते हैं दोनों की धातु के,
के उच्चतम धातु का गुणनफल, जो ऊंची घातें हैं सबसे ज्यादा पावर जिसकी सबसे ज्यादा है उसका गुणनफल। यहाँ मैंने बताया था x की घात 2 है तो x गुणा x लिख सकते हैं भाज्य गुणनफल के रूप में, लेकिन x की घात ज्यादा है 50 है 50 बार थोड़ी ना लिखेंगे, इसलिए इनको जैसा है x की घात जैसी वैसी की वैसी रख लो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया छोटा किसी को नहीं है, तो यहाँ 2 आ रहा है, 2 इसमें नहीं आ रहा, लेकिन 2 की घात कितनी है 3, तो उच्चतम घात 2 की घात 3 इंटू, यहाँ देखो 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 1 नहीं लेके क्या लेंगे 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 गुणा, फिर यहाँ देखो x की घात 2 है, यहाँ x की घात कितनी 4, तो जो घात ज्यादा है वो लेंगे x की घात 4, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ y की घात 2 है, तो y स्क्वायर, और z की भी घात कितनी है 2, तो z स्क्वायर, ये हमने उच्चतम घात दी। अब इसको सरल कर दीजिए, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27 गुणा x की घात 4 y स्क्वायर z स्क्वायर, 27 को 8 से गुना करा दीजिए, 8 2 36 56, 5 असल हो गई, 8 दूनी 16 और 5 कितनी हो गई 21, 216 x की घात 4 y स्क्वायर z स्क्वायर, तो लिख देंगे अतः अभिष्ट LCM या लघु समा पढ़ते हैं, अतः अभिष्ट LCM क्या हो गया 216 x की घात 4 y स्क्वायर z स्क्वायर, ये अपना उत्तर हो गया, एकदम सिंपल से। समझे कि नहीं समझे? यानी जो दोनों व्यंजक दे रखे हैं 2 3 4 कितने भी अगर हमें व्यंजक दिए गए उन व्यंजकों को पहले अभाज्य गुणन धातु के रूप में लिख लिया, फिर एलसीएम ज्ञात करना है तो दोनों समीकरणों की उच्चतम धातु का गुणनफल, यानी हाईएस्ट जो गाते हैं पावर है उनका गुणनफल, और किसी को छोड़ना नहीं, जैसे इसमें 2 आ रहा था इसमें 2 नहीं आ रहा है तो हमने 2 को छोड़ना नहीं, वो एचसीएफ में करेंगे, दोनों में क्या आना चाहिए कॉमन आना चाहिए, एलसीएम में सबको लेना, तो 2 की घात 3 3 की घात 3 x की घात 4 y की घात 2 z की घात 2, ये हो गया अपना एलसीएम, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा दे रखा है, दूसरे का पहला व्यंजक क्या दे रखा हमें, ऐसे लिख सकते हो आप, लिखो तो पहला व्यंजक या ux vx ऐसे लिख सकते हैं। पहला व्यंजक दे रखा हमें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसके हमें इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो गुणनखंड के रूप में इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमने 3.3 4 5 चैप्टर में किया है, यानी मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को क्या करके विभक्त करके हम टुकड़े करके 2 गुणनखंड प्राप्त करेंगे इसके। तो क्या होगा फैक्टर कि उन दोनों टुकड़ों को जोड़े तो -3x आना चाहिए, गुणा करें तो प्लस का 2x स्क्वायर आना चाहिए, तो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के x, 2x और x हो गए 3x, और 2x को गुणा किया तो इन दोनों गुणनफल के बराबर हो गया 2x स्क्वायर, और प्लस के हो गए 2। यहाँ देखो x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 हो गया, यहाँ माइनस का साइन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन लेंगे, -1 का भाग इसमें दिया तो x, -1 का भाग इसमें दिया तो माइनस का 2, ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 1, x माइनस 2 x माइनस 1, ये अपना समीकरण नंबर हो गया 1, ठीक है। अब दूसरा व्यंजक क्या है अपना, दूसरा व्यंजक x की घात 4 प्लस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, x की घात 4 प्लस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये अपना दूसरा व्यंजक है। इसको अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड लेने हैं इसके 2। अब यहाँ पर गुणनखंड लेने हो तो x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो यहाँ जो लास्ट पद है वो होना चाहिए अचर पद होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए नंबर, तो यहाँ इसके गुणे में कितना x स्क्वायर, इसके गुणे में जो संख्या होगी वो बाहर कॉमन लेंगे, इसके गुणे में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे, तो यहाँ x स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया, 4 में से 2 घात बाहर कॉमन आ गई तो x की घात होगी 2, 3 में से 2 घात कॉमन आ गई तो यहाँ 1x, ये x स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया तो माइनस के 6। अब ये देखो द्विघात बहुपद बन गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूप का बन गया कि नहीं बन गया। अब ये देखिए x स्क्वायर का तो x स्क्वायर, इसके हम मध्यपद को विभक्त करेंगे, मध्यपद में देखो क्या आ रहा है x आ रहा है, तो x के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं,
कि जोड़े या ऐड करें या घटाएं कुछ भी करें तो एक्स आना चाहिए, यानी प्लस माइनस में एक्स आना चाहिए, और गुणा करें तो माइनस 6x² आना चाहिए। तो 3x और 2x, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 जाएगा तो x, तो x² प्लस 3x माइनस के 2x माइनस के 6। ठीक है, ये हो गया x², दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये हो गया x प्लस 3, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 2, तो x प्लस 3, x² का तो x², यहाँ से देखो क्या कॉमन आ गया, x प्लस 3 आ रहा है, पीछे क्या बचेगा जो हमने कॉमन लिया x माइनस 2। ये अपना समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। पहला व्यंजक आ गया, दूसरा व्यंजक आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 के गुणनखंडों या सर्वनिष्ठ गुणनखंड लिख सकते हो। समीकरण 1 व 2 के गुणनखंडों की उच्चतम घातों का गुणनफल बराबर। समीकरण 1 और 2 के गुणनखंडों की उच्चतम घातों का हमें गुणनफल लेना है। अब समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। अब मैंने बताया एलसीएम याद रखते, दिमाग रखना, छोड़ना किसी को नहीं है। देखो इसके गुणे में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों के गुणे में देखो क्या आ रहा, x², तो छोड़ना नहीं है। एलसीएम में उच्चतम सारे लेने हैं, तो x² तो आएगा तो आएगा। फिर यहाँ पर देखो x माइनस 2 आ रहा है, यहाँ पर x माइनस 2, तो x माइनस 2 आ जाएगा। x माइनस 1 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो x माइनस 1 को हम छोड़ेंगे नहीं। x माइनस 1, x माइनस 2 की घात इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो x माइनस 2 और x प्लस 3। ये अपना आ गया लघुत्तम, ये अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो अतः अभीष्ट एलसीएम बराबर x² x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 है। ये अपना हो गया आंसर, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, एलसीएम आ गया। x² मल्टीप्लाई करना नहीं, ऐसे ऐसे रखना, ऐसे नहीं, x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3। ये अपना दूसरा था, यहाँ पे 2 लिखा, ये दूसरा हो गया। अब देखो अपना तीसरा देखिए क्या, एकदम सरल सरल है। यानी जो व्यंजक दिए गए हैं उनको गुणनखंडों में परिवर्तित करके उच्चतम घातों का गुणनफल ही एलसीएम है। पहला व्यंजक, तीसरे का पहला व्यंजक क्या, 2x² माइनस 8। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x² माइनस 8 को कोई फैक्टर बन रहा है ऐसा कुछ, तो इसमें से देखो 2 कॉमन ले लेते हैं हम। क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x² माइनस 4। क्या हो गया, x² माइनस 4। अब देखो 2 का तो 2, x² का x², 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग या 2 की घात 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। हमने 4 इसको इसलिए लिखा है, 2 कॉमन इसलिए लिया है, इसके गुणनखंड हो गया। ये सर्वसमीका लगी a² माइनस b², a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। तो ये पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, घटाना। तो क्या हो गया, 2 का तो 2, एक बार ax प्लस 2, एक बार x माइनस 2, a प्लस बी a माइनस बी। ये अपना हो गया पहला व्यंजक। दूसरा व्यंजक देखिए क्या है, दूसरा व्यंजक क्या दे रखा है, x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6। इसमें देखिए आप वही मध्य पद को विभक्त करेंगे और 2 गुणनखंड के रूप में प्राप्त करेंगे। तो मध्य पद में आ रहा है माइनस 5x, तो माइनस 5x के इससे 2 टुकड़े कीजिए या 2 भागों में बांटिए, कि उनको जोड़े या घटाए तो माइनस के 5x आए, और गुणा करें तो प्लस का 6x²। ये दोनों प्लस में है, इसका मतलब फैक्टर दोनों माइनस में आएंगे। तो क्या आ रहा है अपना फैक्टर, तो x² माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस का 6, माइनस के 3 और माइनस के 2 हो गए माइनस के 5, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 3 दूनी 6x² हो गया एकदम इजीली। क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लेंगे, बहुत बार बता दिया है।
2 का 2 और x माइनस 3। तो ये एक बार तो हो गया x माइनस 3 और एक बार हो गया x माइनस 2। ये अपना समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 की समीकरण 1 व 2 की उच्चतम धातु का गुणनफल। समीकरण 1 व 2 के गुणनखंडों की उच्चतम धातु का गुणनफल बराबर। अब उच्चतम घात यहाँ देखिए क्या आ रहा है, इसके गुणे में 2 आ रहा है, इसके गुणे में कुछ नहीं आ रहा, तो पहले 2 तो 2 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर x प्लस 2 आ रहा है, यहाँ पर x प्लस 2 नहीं आ रहा, तो 1 तो आएगा x प्लस 2, ठीक है। फिर यहाँ x माइनस 2 आ रहा है, यहाँ पर भी x माइनस 2 आ रहा है, दोनों की घात 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 2 आ गया। फिर पीछे शेष क्या रह गया, x माइनस 3, तो x माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब सरल कर दो, 2 का 2, ये देखो वापिस a प्लस बी a माइनस बी, ये आ रहा है x प्लस 2, x माइनस 2 क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 4 होता है, तो 2 x स्क्वायर माइनस 4 यानी a प्लस बी a माइनस बी, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग और गुणे में x माइनस 3। ये अपना आंसर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या 2 से गुना करा के 2x स्क्वायर माइनस 8 x माइनस 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और x माइनस 3, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि ये चीज़ है। अब इसमें देखो एज इट इज ये सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी सही है एकदम, यहाँ तक ही आप लिख सकते हो, तो भी एलसीएम है, मल्टीप्लाई करा के ऐसा लिखो या ऐसा लिखो तो भी हो जाएगा। आप नीचे लिख देंगे आता है विस्ट एलसीएम बराबर 2x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 3 है, ठीक है। अब अपना देखो चौथा देख लेते हैं। चार नंबर दिए गए व्यंजक x स्क्वायर माइनस 1, पहला व्यंजक दे रखा x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए x स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग में आ जाना चाहिए, देखते ही x स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 x माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे, एक को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, a का वर्ग 1 होता है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 1 x माइनस 1, हो गया कि नहीं हो गया, एकदम सिंपली। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा व्यंजक देखिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1, पहले गुणनखंडों में दे रखा है, इसके होंगे नहीं व्यंजक, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो 2 हो जाते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1, ऐसे कुछ नहीं होगा, दूसरा व्यंजक एज इट इज रहेगा। तीसरा व्यंजक क्या है अपना, यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये भी एज इट इज रहेगा, तो मध्य पद के टुकड़े होंगे नहीं, वक्त होगा नहीं कि जोड़े तो x आए और गुणा करे तो माइनस x स्क्वायर है, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि माइनस x स्क्वायर आएगा नहीं, x स्क्वायर होता है लेकिन x 2x होते हैं, और x में से x घटाएं तो 0 हो जाता है, तो एलडी इसके होंगे नहीं, मध्य पद विभक्त होगा नहीं, तो ये भी एज इट इज ऐसा ही रहेगा। ये समीकरण नंबर अपना 2 हो गया, ये 3 हो गया, एकदम इजी हो गया ये क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1, 2 व 3 की उच्चतम धातु का गुणनफल। उच्चतम धातु का गुणनफल समीकरण 1 में देखिए क्या आ रहा है, x प्लस 1, तो पहले x प्लस 1 ले लिया, x प्लस 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा, दोनों में हो गया x प्लस 1, फिर x माइनस 1 ले लिया, फिर आ रहा x स्क्वायर प्लस 1 ये ले लिया, और फिर ले लिया x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। x प्लस 1 x माइनस 1 वापिस लिख देंगे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप का आ जाएगा वापिस x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब वापिस देखो इसको क्या लिखते हैं, ये वापिस a माइनस बी a प्लस बी रूप का है, a माइनस बी a प्लस बी है कि नहीं, a माइनस बी a प्लस बी इस रूप का है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो 1 का वर्ग, x स्क्वायर का वर्ग, x स्क्वायर का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी कितने हो गए 4, क्योंकि एक ही घात है m की घात है, n क्या होता है एक ही घात है m गुणा n, जानते हो आप। तो अब 2 दूनी कितने हो गए 4, तो x की घात हो गई 4, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, x की घात 4 माइनस 1, और ये एज इट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये अपना आ गया एलसीएम। नीचे एक लाइन लिखेंगे, अतः अभिष्ट एलसीएम, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिखेंगे, अतः अभिष्ट एलसीएम बराबर, ये जो लास्ट में आता है x की घात 4 माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 है, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, एलसीएम आ गया तीनों व्यंजकों का। एकदम इजी है, उच्चतम घात देखनी है आपको, और किसी भी पद को क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। अगर दो पद दोनों पहले और दूसरे में 2 कॉमन व्यंजक आ रहे हैं, जिसकी घात अधिकतम है वो लिखनी है, यानी उच्चतम घात। लास्ट देखो 5वां क्या है, पहला व्यंजक, पहला व्यंजक यहां से देख क्या लिखा, 18 6x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस x स्क्वायर, ये दे रखा पहला व्यंजक। ठीक है, दूसरा व्यंजक फिर करते हैं। अब हमें 18 को पहले भाज्य गुणन वाली घात में लिखना है, तो 18 को 2 गुणा 3 लिख देंगे हम। 2 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, 3 का भाग 3 बार, और 3 का भाग 1 बार, यानी 2 × 3 की घात 2। 18 को क्या लिख देंगे 2 × 3 की घात 2। ठीक है, इंटू, अब इसको हमें द्विघात बहुपद रूप में बनाना है कि इसके गुणनखंड हो जाए, इसलिए x स्क्वायर बाहर का ले लेते कॉमन, जो अंत में आता है वो कॉमन ले लिया, सिंपल सा फंडा है। x स्क्वायर बाहर हमने क्या ले लिया कॉमन, x स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, यहाँ x की घात 4 2 बार आ गई तो x की घात 2 बचेगी, यहाँ x की घात 2 बार आ गई तो 1x बचेगा, यहाँ x स्क्वायर बाहर आ गया तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये 2 गुणा 3 की घात 2 इंटू x स्क्वायर। अब इसके टुकड़े करते हैं, जोड़े तो आना चाहिए x, और गुणा करें तो आना चाहिए माइनस के 6x स्क्वायर, वही 3x और 2x, 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा, और 3 को 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ माइनस का तो माइनस के 6x स्क्वायर, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस का 1। यहाँ देखिए वापिस 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा x स्क्वायर इंटू, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है देखिए, इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, तो 3 का भाग जा रहा है 1x का भाग जा रहा है, 3x बार कॉमन ले लिया, 3 का भाग 6 में कितनी बार गया 2 बार, तो 2x प्लस 1, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, साइन प्लस का तो प्लस 1 कॉमन आएगा, तो एज इट इज आएगा 2x प्लस 1। ये अपना इसके फैक्टर हो गए, 2 गुणा 3 की घात 2 इंटू x स्क्वायर, यहाँ से आ गया 2x प्लस 1, और यहाँ से आ गया 3x प्लस 1, ये अपना समीकरण हो गया। ठीक है, 2 गुणा 3 की घात 2 इंटू x स्क्वायर 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1, ये हो गया समीकरण नंबर 1, पहला व्यंजक। अब दूसरा व्यंजक क्या है अपना, दूसरा व्यंजक यहां से देखिए 45 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। 45 को क्या लिखेंगे 3 की घात 2 इंटू 5, या यहां से करके देख लीजिए, पता नहीं चल रहा है तो 5 4 9, 3 का भाग जाएगा कितनी बार 15 बार, और 3 का वापिस कितनी बार जाएगा 5 6 होते हैं तो 5 3 15, और 5 कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी 3 की घात 2 गुणा 5, तो 45 को लिख दिया 3 की घात 2 इंटू 5। अब इसमें यहाँ देखो x की घात अधिकतम कितनी आ रही है 4, ये बाहर कॉमन ले लीजिए कि ये द्विघात बहुपद रूप का बन जाए, यहाँ से x की घात 4 कॉमन आई तो पीछे शेष क्या रहा 2x स्क्वायर, x की घात 4 कॉमन आई तो यहाँ रहा 3x,
और x की घात 4 कॉमन आ गई तो यहाँ रहा 1। ठीक है, अब देखो मध्य पद में क्या टुकड़े बन रहे हैं, 3x को ऐसे दो भागों में बांटे कि जोड़े तो 3x आए या माइनस करें तो 3x आए और गुणा करें तो 2x स्क्वायर आ जाए। तो सिंपल सा 2x प्लस x, 2x और x कितने हो गए 3x और 2x को x से गुणा कराओगे आप तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। तो बन गए दो फैक्टर, 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू x की घात 4, यहाँ से इसके दो क्या बन गए टुकड़े 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे, 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू x की घात 4। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, 2x का भाग जा रहा है, 2x का भाग इसमें देंगे तो यहाँ क्या रहा x, 2x का भाग 2x में कितनी बार गया 1 बार। इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है, पहले तो यहाँ जो साइन है वो एच टी साइन आएगा, फिर कुछ भी कॉमन आ रहा है तो एक कॉमन आएगा, तो एक का भाग देंगे तो एच टी जाएगा x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू x की घात 4, क्या कॉमन आया x प्लस 1, यहाँ से बाहर ले लिया तो यहाँ शेष क्या रहा 2x प्लस 1। ये अपना समीकरण नंबर आ गया 2। ठीक है, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले जो यहाँ बाहर दिया गया उसके भाज्य गुणन कर लिए, अंदर यहाँ एक आना चाहिए यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूप का होना चाहिए। तो यहाँ x स्क्वायर आ रहा है तो x स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, अंत में जो x की जितनी घात है उतनी घात बाहर कॉमन लेके फैक्टर करके इसके गुणनखंड कर लिए। अब समीकरण 1 व 2 की उच्चतम घातों का गुणनफल करवाते हैं। एलसीएम लेने के लिए समीकरण 1 व 2 की उच्चतम घातों का गुणनफल या सर्वनिष्ठ घातों का गुणनफल, कुछ भी लिख सकते हो। तो उच्चतम घातों का गुणनफल, अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखो 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो पहले तो 2 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 3 की घात 2 आ रही है, यहाँ पर भी 3 की घात कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो ये हो गया 3 की घात 2 इंटू यहाँ 8 की घात 2 आ रही है, उससे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 5 आ रहा है, तो पहले तो आएगा 5 इंटू, छोड़ना किसी को नहीं, दोनों मैंने बताया। यहाँ 8 की घात 2 आ रही है, यहाँ 8 की घात कितनी आ रही है 4, उच्चतम घात को लेना है तो 8 की घात 4। ठीक है, यहाँ 2x प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 2x प्लस 1 आ रहा है, तो एक तो 2x प्लस 1 आ जाएगा, एक x प्लस 1, तो पहले छोटे से लिख देते हैं x प्लस 1, फिर 2x प्लस 1 और फिर क्या आ रहा है 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसको गुना करा के सरल कर दीजिए, उत्तर आ जाएंगे अपने। तो देखिए 2 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 9 दूनी कितने हो गए 18 और 18 5 90, 90 x की घात 4, ये एज इट इज है जैसा का जैसा लिख दो, गुना हो नहीं रहा है यानी कुछ सर्वसमी का फॉर्मूला नहीं लग रहा है। x प्लस 1 2x प्लस 1 3x प्लस 1, अब नीचे लिख देंगे अतः अभीष्ट एलसीएम बराबर, अतः लिखोगे आप अभीष्ट एलसीएम बराबर 90 x की 4 x प्लस 1 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1, जो कि अपना क्या हो गया अभीष्ट एलसीएम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा, पहले क्वेश्चन में हमें एलसीएम याद करने थे, दूसरे क्वेश्चन में हमें याद करने एचसीएफ यानी मैसएप। एलसीएम में हमने उच्चतम घात ली थी, अभी मैंने बताया था या आपने क्वेश्चन भी किए सारे कि उच्चतम घातों का गुणनफल, और किसी को हमें क्या करना नहीं करना था छोड़ना था, पहले व्यंजक में से 2 आया दूसरे में 3 आया तो 2 और 3 दोनों को लेना था। अब मैसएप में क्या करेंगे हम, जितने भी व्यंजक दिए गए 2 3 4 उन व्यंजकों की न्यूनतम घातों का जो गुणनफल होगा उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल वो होगा मैसएप है, यानी जितने व्यंजक है उन सभी व्यंजकों में वो संख्या होनी चाहिए उभयनिष्ठ होनी चाहिए और न्यूनतम होनी चाहिए। न्यूनतम उभयनिष्ठ घातों का गुणनफल क्या कहलाता है मैसएप कहलाता है। तो दिए गए व्यंजक देखो, पहला व्यंजक क्या दे रखा है हमें, पहला व्यंजक दे रखा है a की घात 3 और b की घात 4, तो एक को 3 बार नहीं लिख के डायरेक्ट है जैसा लिख दो, a की घात 3 इंटू b की घात 4, तो a की घात 50 होगी तो 50 बार थोड़ी लिखा जाएगा, ऐसे रख लो। दूसरा व्यंजक
ए बी की घात 5, तो इसको लिख दे ए गुणा बी की घात 5। तीसरा व्यंजक क्या है अपना, ए स्क्वायर बी की घात 8 यानी 1 की घात 2 इंटू बी की घात 8। इस प्रकार सिंपल सा दिया गया। अब हमें मैथ्स पे याद करना है, तो इसको आप समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण नंबर क्या दे दो 3। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण है 1, 2 व 3 की उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल। पहले प्रश्न में क्या लिखा था हमने, एलसीएम याद करना है तो उच्चतम घातों का गुणनफल, एचसीएफ याद करना है, मैशएफ याद करना है, तो उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल क्या होता है, मैशएफ है। तो आप देखो न्यूनतम घात देखेंगे, ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये तो कन्फर्म होगा ए आएगा। लेकिन यहाँ इसमें एक ही घात 3 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, तो तीनों में उभयनिष्ठ आनी चाहिए न्यूनतम। तो न्यूनतम कितनी, ए एक बार आ रहा है, तो ए हो गया ए गुना, यानी एक ही घात 3 लिखते हैं लेस सेप में, मैथ सेप पर याद करें तो 3, यहाँ पर भी एक ही घात 2, एक ही घात 2, एक ही घात 2, तो एक ही घात 2 लिखेंगे, तो न्यूनतम घात ए है तो ए। फिर बी तीनों में आ रहा है, बी की घात यहाँ 4 आ रही है, यहाँ 5 आ रही है, यहाँ 8 आ रही है, तो कितनी लेंगे, न्यूनतम कौन सी है, बी की घात 4, तो ये हो गया ए बी की घात 4। अतः अभीष्ट मैं सेप पे लिख दो या एस सी एफ बराबर हो गया ए बी की घात 4। ये अपना क्वेश्चन हो गया, मैं सेप आ गया, एकदम सिंपल सा है। अब अगर इसी पर्सन का हमें एलसीएम याद करना हो तो एज इट इज क्वेश्चन आ जाए और आपको कह दे कि लेस सेप याद की, जैसे पहला प्रश्न हम करके आए, तो लेस सेप यानी कौन सी, लेस सेप में उच्चतम घात, यानी जो ए बी की घात 4 इसको छोड़ दो, आप यहाँ से 1 को छोड़ दो, यहाँ से बी की घात 4 को छोड़ दो, अब जो पीछे बचा वो लिख दो। पीछे ए में कितना बचा है, 1 की घात 3 है, वही अधिकतम, तो 1 की घात 3, इसमें अधिकतम कितनी है, बी की घात 8, तो बी की घात 8, तो ये होगा लेस सेप, एकदम सिंपल सा, ठीक है। यानी उसमें उच्चतम घात लेनी है, इसमें उभयनिष्ठ न्यूनतम घात लेनी है। दूसरा देखिए, दूसरा दिए गए व्यंजक में पहला व्यंजक क्या है, दूसरे में पहला हो गया दूसरा, 16x² y², 16x² y², 16x² y², 16 के भाज्य गुणनफल क्या होंगे, 2 की घात 4 होगी। अगर कंफ्यूज हो रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, तो अपना अब भाज्य गुणनफल विधि से 2 का बार कितनी बार जाएगा, 8 बार, 2 का कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 का कितनी बार, 2 बार, और 2 का कितनी बार, 4 बार, कितनी आ गई, 2 की घात 4। तो 16 को लिखेंगे 2 की घात 4 इंटू x की घात 2 इंटू y की घात 2, ठीक है। दूसरा व्यंजक क्या है, देखिए दूसरा व्यंजक है अपना 48 x की घात 4 और z, ठीक है। अब 48 के भाज्य गुणनफल करिए आप 48 के, 2 का जाएगा कितनी बार, 24 बार, 2 का कितनी बार, 12 बार, 2 का कितनी बार, 6 बार, 2 का कितनी बार, 3 बार, और 3 का कितनी बार, 1 बार, यानी 2 की घात 4 और गुणा में क्या आ रहा है 3। ये हो गया 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू x की घात 4 इंटू z। ये लीजिए, ये भाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिख लिया। अब इसको समीकरण 1 दे दो आप, इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया हमने 2, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। अब समीकरण 1 व 2 की उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल, बराबर समीकरण 1 और 2 से न्यूनतम घातों का गुणनफल देखेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो पहले इसमें देखो 2 आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 की घात इसमें भी 4 आ रही है, इसमें भी 4 आ रही है, तो एक तो हो गया 2 की घात 4 इंटू, फिर इसमें 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 3 नहीं लेंगे, दोनों में आना चाहिए उभयनिष्ठ। यहाँ x की घात 2 आ रही है, यहाँ x की घात कितनी आ रही है 4, मैं सेप एचसीएफ ज्ञात करें तो उभयनिष्ठ न्यूनतम घात, तो न्यूनतम घात x की घात कितनी है 2,
तो x की घात 2 गुना, फिर इसमें भी y आ रहा है लेकिन इसमें y नहीं आ रहा है, इसमें z आ रहा है तो इसमें z नहीं आ रहा, दोनों में आना चाहिए, उभयनिष्ठ कॉमन होना चाहिए, तो इतना ही होगा अपना बस। 2 की घात 4 होती है 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 x स्क्वायर। ये आ गया मैसअप है, आता है अभिष्ट LCF बराबर 16x स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन का आपको एलसीएम याद करना हो तो, अब मैथ्स में पढ़ रहे हैं, पहले क्वेश्चन में एलसीएम पढ़े थे, अगर एलसीएम याद करना हो तो 2 की घात 4 इंटू एक्स स्क्वायर, अधिकतम घात ले लो, 2 की घात कितनी आएगी 4 इंटू एक्स की घात कितनी आएगी 4 इंटू, देखो एक 3 भी शेष रहा है तो 3 भी से मल्टीप्लाई होगा, एक्स की घात 4 वाई की घात 2 और इंटू जेड, बस इसको सरल कर दो, एलसीएम आ गया। यानी एलसीएम में क्या करना, उच्चतम घातें लेनी है, किसी को छोड़ना नहीं है। इसमें 3 आ रहा था, इसमें 3 नहीं आ रहा है, फिर भी हम 3 लेंगे क्योंकि हमें लघुत्तम याद करना, उच्चतम घातें, और एलसीएम याद कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ न्यूनतम घात दोनों में कॉमन होनी चाहिए, और कौन सी घात होनी चाहिए, छोटी घात होनी चाहिए। तीसरा देखिए, तीसरा अपना है, पहला व्यंजक क्या दे रखा है, पहला व्यंजक हमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसके गुणनखंड रूप में लिखेंगे। इसको गुणनखंड रूप में लिखने के लिए मध्य पद को विभक्त करेंगे, जो हमने पीछे चैप्टर में किया है 3.4 में 2 में। मध्य पद को इस प्रकार विभक्त करेंगे कि माइनस 7x के 2 टुकड़े कीजिए, जोड़े या घटाए तो माइनस 7x आना चाहिए, गुणा करे तो 12, 4 3 कितना होता है 12, 4 और 3 हो गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 12, 4 3 हो गए 7, दोनों गुना कराए तो प्लस के 12x स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन आया x, तो x माइनस 4, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन है तो माइनस 3 लिया, तो x माइनस 4, ठीक है, ये हो गया x माइनस 4, यहाँ से हो गया x माइनस 3, ये अपना समीकरण नंबर हो गया 1, पहला व्यंजक। अब दूसरा व्यंजक, दूसरा व्यंजक क्या है अपना, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, इसके भी मध्य पद को विभक्त कीजिए, 10x के ऐसे टुकड़े कीजिए कि जोड़े तो माइनस के 10x आए और मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, तो 7 और 3 10 और 7 3 21, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3x प्लस के 21, क्या कॉमन आया x, तो x माइनस 7, इन दोनों में से, इन दोनों में माइनस का, तो माइनस का साइन 3 का भाग जा रहा है, 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 7, ये हो गया x माइनस 7 x माइनस 3, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब अपना तीसरा व्यंजक, तीसरा व्यंजक क्या है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15, वही बात, 2x के टुकड़े करो, 2 भागों में बांटिए कि जोड़े घटाए तो 2x आए और मल्टीप्लाई कराए तो 15, 5 और 3 कितने होते हैं 15, 5 3 15 और 5 में से 3 जाएगा तो 2, ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के तो 5x, क्योंकि यहाँ पर प्लस में आ रहा है तो, और माइनस के 3x और माइनस के 15, 5 3 हो गया 15, 5 में से 3 गए तो 2, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये हो गया x प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 3, तो दोनों माइनस से टकराएंगे प्लस के हो जाएंगे x प्लस 5, तो एक तो हो गया x प्लस 5, एक हो गया x माइनस 3, ये अपना समीकरण नंबर आ गया 3। इस प्रकार दिए गए तीनों व्यंजकों के हमने गुणनखंड निकाल लिए, फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 2 व 3 में उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनखंड, वही हमारा मैशअप होगा। अब समीकरण 1 में देखिए x माइनस 4 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, मतलब कैंसिल, x माइनस 3 इसमें आ रहा है, x माइनस 3 इसमें आ रहा है, x माइनस 3 इसमें आ रहा है, यानी तीनों में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 3 आ रहा है, तो ये अपना मैशअप हो गया x माइनस 3।
अतः अवशिष्ट HCF बराबर x माइनस 3, ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए दिए गए व्यंजक, दो व्यंजक दिए गए हैं, दोनों व्यंजक लिखते हैं। तो पहला व्यंजक, पहला व्यंजक क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 2। दूसरा व्यंजक, दूसरा व्यंजक दे रखा है x प्लस 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको साफ साफ यहाँ पर सेल करने की जरूरत नहीं है, जैसा दिया गया है वहां पर हम ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ होल क्यूब स्क्वायर खोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए x प्लस 3 की घात 2 आ रही है, यहाँ x प्लस 3 की घात 1 आ रही है, तो दोनों व्यंजकों में उभयनिष्ठ न्यूनतम घात, तो x प्लस 3, तो यहाँ लिखेंगे आता है अभिष्ट एलसीएम, अभिष्ट HCF, एलसीएम नहीं सॉरी HCF, माध्यम समा पढ़ते हैं। तो अभिष्ट HCF बराबर, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x प्लस 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में यहाँ x माइनस 2 की घात 1 है, यहाँ x माइनस 2 की घात 2 है, छोटी घात न्यूनतम छोटी घात, तो x माइनस 2, ये लीजिए अपना आंसर हो गया। सिंपल सा एकदम। अभिष्ट HCF कितना हो गया, x प्लस 3 x माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर। पांच नंबर है, पहला व्यंजक, पहला व्यंजक दे रखा है 24 6x की घात 4 माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। क्या दे रखा है पहला व्यंजक, 24 6x की घात 4 माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये पहले व्यंजक को सरल करके गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। 24 को क्या लिखेंगे, पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी लिखे थे एलसीएम टाइप उसमें। 24 में 2 का कितनी बार, 12 बार, 2 का 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार, तो कितना हो गया 2 की घात 3 इंटू 3। 24 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3। फिर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मैंने बताया जो अंत में अचर पद लाना है यहाँ, तो अंत वाले पद के गुणे में जो भी है x स्क्वायर, x की घात 3, x की घात 4, जो भी x वजह उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो क्या कॉमन लेंगे, x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। x स्क्वायर कॉमन आ गया, 6x स्क्वायर शेष रहा है यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ गया तो माइनस x, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ गया तो माइनस के 2, ये हो गया 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 2, ये लीजिए। अब हम फैक्टराइजेशन करना है यहाँ पर, यानी मध्य पद को विभक्त करना है। माइनस एक्स के से 2 टुकड़े करने हैं, जोड़े तो माइनस का एक्स आए, मल्टीप्लाई करे तो माइनस के 12x स्क्वायर आए, तो 4 और 3 6x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2, ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 का भाग जा रहा है, तो दोनों में 2 कॉमन आ गया, एक एक्स आ रहा है तो एक्स आ गया। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार, एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। फिर इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन आ रही है, साइन प्लस का है तो और एक ले लो, एज इट इज आएगा 3x माइनस। ठीक है, आगे चलिए 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ गया 3x माइनस 2, पीछे क्या रहा 2x प्लस 1, ये अपना समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक है, अब दूसरा व्यंजक क्या है, दूसरा व्यंजक वहां से देखिए 20 6x की घात 6, 20 6x की घात 6 प्लस 3x की घात 5
प्लस x की घात 4, ये हमें दे रखा दूसरा व्यंजक। इसी की तरह इसको भी सरल करेंगे। सरल करने के लिए पहले तो 20 के गुणनखंड कीजिए, भाज्य गुणनखंड। 2 का कितनी बार 10 बार, 2 का कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार 1 बार। 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू अब यहाँ पर देखो, यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप का बनाना है हमें। इस रूप का बनाने के लिए जो c हम मानते हैं, जो लास्ट पद है इसका, इसको 1 बनाना है हमें। इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए यहाँ पर x की कितनी भी घात हो उसको बाहर कॉमन ले लो। यहाँ x की घात 4 है तो x की घात 4 को आप बाहर ले लीजिए। x की घात 4 यहाँ से बाहर आ गई तो पीछे बचा 6x स्क्वायर। x की घात 4 बाहर कॉमन ले ली तो यहाँ रहा 3x। x की घात 4 कॉमन ले ली तो यहाँ रहा 1। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू x की घात 4, ये लीजिए। अब 3x के 2 भागों में बांटना है, 2 गुणनखंड करने इसके लिए इसको 3x को 2 भागों में बांटना है कि इसको मल्टीप्लाई करे, सॉरी ऐड करे या घटाए या प्लस करे माइनस करे, तो 3x आना चाहिए। और उनको गुणा करे तो क्या आना चाहिए, 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो 2 संख्या कौन कौन सी है, जिनको जोड़े तो 3x आए और गुणा करे तो कितना आए, 6x आए। कौन कौन सी 2 संख्याएं, हाँ तो 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसके देखो 3x के से कोई 2 गुणनखंड नहीं हो रहे, जिनको जोड़े तो 3x आए और गुणा करे तो 6x स्क्वायर, तो एज इट इज आएगा ये 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का, ये क्या हो गया 2 की घात 2 इंटू 5, एज इट इज है। तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर दे दीजिए 2। ये समीकरण नंबर अपना कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 व 2 से उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल, समीकरण 1 और 2 से उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल। तो आप देखिए समीकरण 1 में देखो 2 आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो न्यूनतम घात 2 की घात 2 और यहाँ 2 की घात 3, तो न्यूनतम घात यह होगी 2 की घात 2। दोनों में जो उभयनिष्ठ आ रही है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ 5 नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए x की घात कितनी आ रही है 2 और यहाँ x की घात कितनी आ रही है 4, तो x की घात कितनी आ जाएगी 2। उभयनिष्ठ दोनों में 2 का वर्ग कितना हो गया 4x स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया। तो अतः अभिष्ट HCF बराबर 4x स्क्वायर, ये अपने HCF हो गया। ये आज की क्लास का चैप्टर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गए। आपको घर पे वापस दोनों प्रश्नों को सॉल्व करना है। दोनों प्रश्नों में HCF और LCM निकालने हैं। पहले में भी LCM का दिया गया, उसमें HCF निकालना है, ठीक है। दूसरा में HCF के साथ साथ में सारे प्रश्नों के LCM भी आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक आप सबको बेस्ट ऑफ लक।